प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित के पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूं, जो कि 27 फरवरी के पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा। और बच्चों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल प्रश्नों का सलूशन अंत तक देख लेता है तो 27 फरवरी के पेपर में 95% पक्का कर लेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अंतिम मौका है भैया, जान लगा देना है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि 27 फरवरी के पेपर में पक्का पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449 दिया गया है। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको इसको हल करना है, आइए समझते हैं। और कैसे हल करेंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसा गुणे लसा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये आपको पता होगा, ये आपका इतना होता है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, पहली संख्या का मान यहाँ पे दे रखा है 161, तो हम यहाँ पे पहली संख्या की जगह पे 161 रख लेंगे। और दूसरी संख्या हमको निकालना है तो हम यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक ना, इसी प्रकार से। और यहाँ पे बच्चों, हमारे क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, LCM का मान कितना दिया है, 1449 यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे 1449 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो HCF यानी कि मौसा का मान यहाँ पे दे रखा है 23, ठीक ना, इस प्रकार सब सभी को रख लेना है। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ से आप x का मान इजिली आसानी से निकाल सकते हैं, 1449 इंटू 23 और बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, अब यहाँ पे हो जाएगा 161। अब देखो ये कितना बार में कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से। तो हमारा x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 1449 बट्टे का 7, जो कि काट देंगे 7 से तो हो जाएगा 7 दूना 14 और ये 0 और 7 7 49। बच्चों, यहाँ पे x का जो मान आ गया, यहाँ पे 207 आ गया। यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो भी हमारी दूसरी संख्या निकल करके आएगी वो कितना आ जाएगी, यहाँ पे 207 निकल करके आ जाएगी। इसी प्रकार से आप सभी को पेपर में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, सारे क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी वही क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो कि पेपर में पक्का पूछा जाएगा, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या x मान लो। इसी प्रकार से क्रमागत है तो क्रमागत यहाँ पे इसके आगे वाली क्या हो जाएगी भैया, दूसरी सम संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, इसके आगे वाली क्रम से है तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस में x + 2 का होल स्क्वायर कितने के बराबर है भैया, 340 के बराबर है, ठीक ना। अब इसको आइए हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में इसको तोड़ दीजिए a + b का होल स्क्वायर पे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस में 2ab मतलब क्या हो जाएगा 4x के बराबर हो जाएगा। इतना तो आप समझ सकते हो, 340। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 4x, ठीक ना, और इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 336 हो जाएगा। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए, इतना मैंने आसान भाषा में लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में कितना हो जाएगा 168 168 हो जाएगा। अब क्या करना भैया, इस 2x का फैक्टर कर देना है। फैक्टर करते हैं समझते हैं क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 14x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12x, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 168 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से हल करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो 14 में से 12 घटाओगे 2x जाएगा और 14 गुणे 12 करोगे यहाँ पे 168 आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या करना होगा भैया, आइए इसमें से कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों में यहाँ पे कॉमन करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x
ठीक है। यहाँ पे क्या मान हो जाएगा x, तो क्या बच जाएगा x प्लस का 14, और फिर यहाँ पे क्या मान हो जाएगा प्लस का नहीं माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का 14 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। x का मान निकालो, यहाँ से माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ से x बराबर x माइनस 2 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। सॉरी बच्चों ये 2 नहीं है, ये आपका 12 है, इसको आप 12 लिख लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 या भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये माइनस x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो बच्चों यहाँ पे सम संख्या क्या आ गया, सम संख्या 12 आ गया। ये पहली सम संख्या आ गई, लिख लो यहाँ पे पहली संख्या जो है आपकी आ गई कितना 12, और दूसरी आप यहाँ पे निकाल सकते हो 12 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14। इस प्रकार सब सभी को हल करना होगा, और दोनों संख्या मैंने यहाँ पर निकाल कर दिया, ठीक ना। इसी प्रकार सब सभी को रिप्रेजेंट करना है। अब चलिए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया गया है HCF मैंने 255 और 867 का, यानी कि मौसा दिया है कितना 51, और एलसीएम कितना दिया भाई, एलसीएम को निकालना है भाई कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों जैसे मैंने आपको ये फार्मूला बताया ना, उसी फार्मूला पे इस वाले क्वेश्चन को भी हल करना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCF दे रखा भाई, HCF कितना दे रखा है 255 और 867 का भैया दे रखा है 51, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना होगा। तो बच्चों देखो ये पहली संख्या मान लो, इसको दूसरी संख्या मान लो, और इसको HCF मान लो, ठीक ना। और यहाँ पे लगा दो भैया पहली संख्या, इसमें लिख दो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। तो पहली संख्या कितना दे रखा है मान लो 255, दूसरी संख्या ये आपका 867 बराबर एलसीएम आपको तो निकालना है एलसीएम, HCF आपको दिया है 51, ठीक ना। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो 255 गुणे 867 और बटे क्या हो जाएगा 51, ये आपका 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 गुणा कर दो, एलसीएम का मान निकल करके आ जाएगा एलसीएम बराबर 5 गुणे 867। अब वही रख देते हैं, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा गुणा कर दो, 5 7 35 के 5 और 5 6 का 30 और 3 33 के 3, 5 बाटे 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, 4335 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना। प्यार से समझिएगा भाई, ठीक ना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन में सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक ना। चलिए भाई आइए कैसे हल करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया है tan 2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री। आपको क्या करना है, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान निकालिए, a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक ना। चलिए यहां पे बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं, मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, और यहाँ पे एक और मैं लिख दे रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है cot थीटा, ठीक ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए भाई इसको हल कर लेते हैं, बदलना है केवल बस tan 2a बराबर, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इस पूरे वाला सेक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ भाई थीटा मान लेता हूँ। तो tan 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई का थीटा हो जाएगा, तो कोई मान अंतर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक ना। tan 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा का थीटा, तो मैं इसको बदल सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, इसको मान लो पूरा a माइनस 18, इस प्रकार से tan 90 माइनस थीटा इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखो दोनों पक्ष में tan दिया है, तो हम tan से कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का a, ये क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 18, तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 3a बराबर ये देखो क्या हो जाएगा 108, तो
ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, काट दो यहाँ से, तीसरी का 9, 3 छक्का 18, ए का मान कितना आ जाएगा भाई 36 डिग्री, ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 36 में 72 भी करोगे तो भैया 90 से छोटा ही आएगा, न्यून कोण ही आएगा। इसी प्रकार से भी हल करना, समझ में आएगा कि नहीं, समझ में आएगा तो एक बार प्यार से लाइक कर दो, ठीक है। आइए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये भी पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करना है और लिख के ले लो कि कल वाले पेपर में पक्का पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक ना। तो बच्चों कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हल करोगे पूरा नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर ना कटेंगे, ठीक ना। चलिए आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब भी आपको ये दर्शाना होगा ना तो क्या करोगे, इसको उल्टा मान लेना कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, मान लो यहाँ पे उल्टा मान लो, ठीक ना, उल्टा मान लो। यहाँ पे लिखते हैं कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको मान लेना है, उल्टा मान लेना है। क्यों मानना है बताऊंगा अभी, ठीक ना। चलिए अच्छा बताओ, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, जिन्हें ए बाई बी या पी बाई क्यू के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। और जिनके सहआवास संख्या क्या होती है भाई, सहआवास संख्या होती है, ए और बी क्या होती है भाई, सहआवास संख्या, जिनका मसा 1 होता है, ठीक ना। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बटे में बी लिख सकते हैं। इतना चीज लिखने का तैयार है, कोई दिक्कत ना है। अब चलिए जहां पर हम यहाँ पे लिख देंगे, जहां ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो बी कभी भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बच्चों हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसको करने का तरीका हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई देखो इसको इधर लेकर आओ, तो हो जाएगा 5 माइनस ए बटे का बी बराबर, ये रूट 3 हो सकता है कि नहीं बताओ, इतना हो सकता है कि नहीं, इतना तो हो ही सकता है। किसी कोई डाउट, कोई डाउट होगा तो भाई बताना, ठीक ना। चलो अब बच्चों हम ये बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं, तथ्य के समझाना है, ठीक ना। जहां इसमें लिखेंगे कि जहां जहां ए बटा बी और देखो ए बटा बी करो चाहे माइनस ए बटा बी कर दो, ठीक ना, ए बटा बी और 5 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना। अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होना चाहिए, अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए परंतु यहां पे हम देखेंगे, इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब भाई दो परिमेय संख्या का अंतर जो परिमेय संख्या होगा तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। परंतु अब यहीं पे लिख देना भाई, यहीं पे गोली मारना है, परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास है, लिख देंगे इससे इस कथन का विरोधाभास है कि रूट 3 क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमारा ये पूरा सेक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई, अतः हमारी कल्पना गलत है, लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। क्या भाई, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपको साबित कर देना है, प्रूफ कर देना है, पूरा नंबर मिलेगा भाई, एक भी नंबर ना कटेगा। और आप इस आइडिया के साथ लिखते हो तो ठीक ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन, ये वाला सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने ये वाला बता रखा था, इसको हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सेम सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ठीक है। आपको व्याख्या करना है भाई कि ये संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है। अच्छा क्यों भाज्य संख्या है, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक ना। तो ये बच्चों सॉल्व करते हैं और समझते हैं
कि संख्या क्यों भाज्य संख्या है, इसको हम समझते हैं। पूरा बढ़िया समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, थोड़ा भी परेशान मत होना। आइए यहां पर हल करेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 यहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब बच्चे यहां पे समझो, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा भैया, बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1001 होगा और ये प्लस 13 हो जाएगा, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा भाई, 1014 हो जाएगा, ठीक ना। अब इतना हो गया ना। अब क्या करो, अब चेक करो, एक बात चेक करो कि अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो इससे 1014 का। ये निकालते हैं भाई, 1014 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 507 बार में, ठीक है। इस प्रकार से ये कितने बार से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 16 3 48 और 3 9 27 169 बार में ये कट जाएगा। 13 से ये आपका 13 और फिर ये 13 से कट जाएगा, ये आपका 1, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1014 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। इस प्रकार से आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या मतलब कौन सी संख्या भाई, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, ये कहां से आ गया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, जब व्यक्त कर सकते हैं तो भाई किस बात का कि ये भाज्य संख्या नहीं है, बताओ आप ही बताओ। और तो हम ये बोल सकते हैं कि तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इतना जो भी आपको संख्या दिया गया क्या है भाई, एक भाज्य संख्या है, ठीक ना। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन, ठीक ना। समझते भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर उनके वर्गों का, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का अंतर 34 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, ठीक ना, इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा। माना बड़ी संख्या आप x मान लो, छोटी संख्या आप y मान लो, ठीक है। अंतर दिया है, माने अंतर मतलब क्या भाई, x माइनस वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक ना। अब देखो बोल रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल कहने का सेंस क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 34 दिया है, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक ना। अब अच्छा हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, समझते हैं भाई क्यों निकालते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ से हम लगाएंगे फार्मूला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में ये 2xy होता है। अब जहाँ जहाँ इसका मान दिया रख दो भाई, ये क्या हो जाएगा, मान दिया है इसका, ये हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 34 माइनस में 2xy, तो इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा भाई 2xy बराबर, 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 34 में से 4 घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, माना 2xy का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब अच्छा हम क्या करते हैं, एक और फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, इस प्रकार से लगाओ। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मान नहीं दिया तो निकाल लो भाई, या इसका मान दिया है कितना, इसका मान दिया है 34, अब प्लस में देखो 2xy का मान अभी मैंने निकाल रखा है यहाँ पे 30, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। कैसे होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लोगे 8 हो जाएगा। अब अच्छा हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और पहला को अतिसारिका को हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 8, दोनों को जोड़ दो, ये कट जाएगा,
यानी कि हो जाएगा 2x बराबर 10। एक्स बराबर क्या ना आ जाएगा 5, एक्स बराबर 5 आ जाएगा, ठीक ना। अब एक्स का मान किसी भी क्वेश्चन में रख दो, एक्स का मान किसी भी क्वेश्चन में रख दोगे तो क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। देखो रख दो यहाँ पे, इसमें ही रख दो, एक्स का मान 5 प्लस वाई बराबर 8, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, ठीक ना। इस प्रकार से हल कर लेना, पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का युगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, जरा यहां पर ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा भाई, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पूरा बेसिक भाषा में समझाऊंगा, ठीक ना। माना दहाई का अंक एक्स ही मान लो, ठीक ना, एक्स मान लो, इकाई का अंक वाई मान लो, ठीक ना, इतना चीज। तो बच्चों यहां पे संख्या क्या हो जाएगी, बताओ संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10x प्लस में वाई, ठीक ना। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई देखो 2 अंकों से बनी एक संख्या, ये वाली संख्या, ठीक ना। अब इसका अंक से पलटने पर बनी संख्या, उन दोनों का योगफल कितना है 66 है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। अब रख देते हैं 10x प्लस में वाई प्लस 10y प्लस में x बराबर कितना है 66। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 11x प्लस में 11y बराबर हो जाएगा 66। 11 से भाग कर दो दोनों पक्ष में, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया उनका अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना भाई 2 है। तो अंक का मैंने क्या माना था, एक x माना था एक y माना था, ठीक ना। तो आओ भाई रख देते हैं x माइनस वाई, यहाँ पर रख दो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। अब मान निकाल लो, ये कट जाएगा तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। तो x का मान हमने 4 निकाल लिया और y का मान हमने 2 निकाल लिया। आपको क्या करना भाई, संख्या निकालना है। और संख्या आपने कितना माना था, ये माना था 10x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे x मतलब 4, y मतलब 2, क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 42, क्या हो जाएगा संख्या 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से तो हल करना है। आगे समझ में कि नहीं, तो वीडियो समझ में आ रही, पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, लाइक कर दो, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा, ये भी एक वायरल पेपर है, वायरल प्रश्न है। बोला जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करिए। कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना भिन्न, माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y, कोई भिन्न आप मान सकते हो, ठीक ना। अब पहला शर्त के हिसाब से बोल रहा है कि जब इसके अंश में, अंश माने ऊपर में 1 जोड़ो, नहीं 1 घटाओ, माने x माइनस 1 बटे में y, इसका मान कितना हो जा रहा है 1/3। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, बना लो, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर का y, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक ना। इसी प्रकार से अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी कि x बटा में y प्लस में 8, तो उसका मान कितना हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। कर लो यहाँ से 4x बराबर y प्लस में 8, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से y का मान उठाकर इसमें रख दो, ठीक ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखते हैं 4x बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3 प्लस में 8, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 8, अरे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे माइनस भी 3 होता है, x बराबर क्या हो जाएगा 5, x का मान हमने निकाल लिया 5, ठीक ना, x का मान हमने निकाल लिया 5। अब x का मान किसी में रख दो, यहाँ पे इसमें रख दो या उसमें रख दो, ठीक ना।
तो x का मान इसमें रख देते हैं दूसरा में, तो क्या हो जाएगा y का मान 4 × 5 बराबर y प्लस में 8, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये 20 हो जाएगा बराबर y प्लस में 8 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस में 8 हो जाएगा। तो y का मान क्या निकाल लिया 12। तो अब संख्या कितनी निकल के आएगा जी, संख्या माने भिन्न x बटा y, x का मान हमने निकाल लिया 5 और y का मान हमने निकाल लिया 12, माने 5/12 यही आपकी क्या हो जाएगी भिन्न संख्या हो जाएगी, ठीक ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले समझते हैं भाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज है, तो ध्वज के शिखर पर P से उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करिए। दो बातें यहां में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं भाई, ठीक ना। जबकि क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो भाई आएगा ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई जमीन है, ये आपका जमीन है, ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे एक भवन है इस प्रकार से भवन है, ठीक ना। और इसके ऊपर क्या है भाई, ये मान लो इसका छत है, हमने मान लिया ये क्या है इसका छत है, और इसके ऊपर क्या है भाई एक झंडा है इस प्रकार से झंडा है, ठीक ना। तो यहाँ से इस पॉइंट P का यहाँ से इसके शिखर से भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। लेकिन अगर हम यही बात करेंगे ध्वज से, तो ध्वज से इसका एंगल बदल गया है। ध्वज से इसका एंगल भाई 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। और बच्चों यहाँ पे देखो भवन को ऊंचाई दिया है 10 मीटर, ये आपको ऊंचाई दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई दिया है। आपको क्या करना है, ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना, मान लेते इसको D, ये वाला दूरी निकालना है। देखो यहाँ पे दूरी बताना है, भवन से दूरी बताना है भाई, और साथ में बिंदु P से भवन की दूरी बताना है, और साथ में क्या बताना है इसका ऊंचाई बताना है, ध्वज का जो भी का झंडा यहाँ पे है H मान लेते हैं, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। आपको दो बातें ज्ञात करना है, एक तो H का मान ज्ञात करना है और दूसरा में D का मान ज्ञात करना है। आ गया समझ में। अब चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको P, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PAC में, और tan थीटा लगाएंगे। क्या करेंगे भाई tan थीटा, तो tan 30 अंश लगा दो। क्या होता है भाई लंब बटा में आधार, क्या होता है भाई लंब बटा में आधार, लंब तो 10 यहाँ पे दिया गया, हाइट आधार क्या है D, ये भी आपको निकल जाएगा। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3 10/D। तो D का मान यहाँ से निकाल सकते हो, D बराबर क्या हो जाएगा 10/√3, ये आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा या मात्रक हो जाएगा, ये मीटर में दिया है ना मीटर हो जाएगा। एक तो पहले ये आपका ये आंसर हो गया। अब क्या करना है आपको, ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला ऊंचाई। तो कैसे निकालेंगे, हम इसमें ये वाला एंगल लेंगे, त्रिभुज लेंगे कौन सा, यहाँ पे देखो त्रिभुज PAD में। इसमें क्या करेंगे भैया tan थीटा तो लगाएंगे, लेकिन tan 60 डिग्री लगाओ, क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा 10 + H हो जाएगा, और बटे में D तो वही रहेगा भाई। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर 10 + H, और D का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया 10√3, रख दो यहाँ से मान। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बटे में कर रख लो, तो ये क्या हो जाएगा 10 + H बराबर ये क्या हो जाएगा 10√3 × √3। ये क्या हो जाएगा भाई H बराबर, ये देखो 10 से 30 हो जाएगा, और 30 में से 10 घटा दो, क्या हो जाएगा H का मान 20 आ जाएगा, 20 मीटर निकल कर आ जाएगा। मैंने जो झंडा है भाई 20 मीटर का लगा हुआ है, ठीक ना, झंडे की ऊंचाई। इसी प्रकार से हल करना है। आगे समझ में, एक बार थम्स अप कर देना, ठीक ना, एक बार थम्स अप कर देना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझते हैं भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला ये जा रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में है, तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा का चाल ज्ञात करना है। क्या करना है धारा का चाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम यही मान लेते हैं कि धारा का चाल x मान लेते हैं, या कुछ ही मान लेते हैं, माना धारा की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि भाई देखो शांत जल में चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और अब देखो कितना दूर जाना है आपको, इसको 24 किलोमीटर दूर जाना है। प्रतिकूल में जाएगा तो भैया 1 घंटा अधिक समय लेगा, और अनुकूल में जाएगा तो 1 घंटा कम समय लेगा। तो हम यहाँ पे ये निकालेंगे, इसमें लिख देते हैं कि शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि अनुकूल दिशा में चाल कितना होगा भाई, क्यों निकालते हैं अभी पता चल जाएगा। अनुकूल दिशा में चाल कितना होगा। अच्छा ये बताओ, शांत जल में आपका चाल कितना है भाई, 18 है, और धारा की चाल कितना है, x है। तो जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो x भी तो उसके साथ ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 और प्लस में x हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक ना। और देखो यह अब बात अगर हम प्रतिकूल में निकालेंगे, प्रतिकूल दिशा में चाल निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस x, ये तो रोक देगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा अब ये इसी दोनों चालों का जो अंतर है ना, इसी दोनों चाल का हम अगर निकालेंगे, समय निकालेंगे, तो हमारे कितना घंटे का अंतराल आएगा, 1 घंटे का अंतराल आएगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा में चाल होता है। अच्छा तो अब देखो दोनों टाइम का डिफरेंट निकाल लो, t1 t2 का, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए समय निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दूरी कितना भाई 24 है, दूरी बटा में चाल कितना है भाई, इसके लिए 18 प्लस x है। अनुकूल हमने निकाल लिया और इधर हमने प्रतिकूल निकाल रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस x। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो एक बात ध्यान देना है कि ये वाला क्या है भाई, 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो इसमें क्या करो भाई 1 घंटा अधिक जोड़ दो, इसमें दोनों का अंतराल यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24 बटा में 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स माइनस 24 बटा में 18 माइनस एक्स बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया, इसी पर हल करना होगा। 24 हम कॉमन यहाँ पे ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 18 प्लस में एक्स माइनस 1 बटा 18 माइनस में एक्स बराबर 1। ठीक है, आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स है, तो ये कट जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा, खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फार्मूला में मेरे रख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इधर लेकर के जाते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और 24x, तो ये हो जाएगा माइनस का 48x बराबर 18 का स्क्वायर मैंने क्या हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया, इधर इसको इधर लाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 48x माइनस का 324 बराबर 0। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो हम इसको हल कर लेते हैं, आओ हल कर लेते हैं। हमको गुणा करके 324 लाना है और घटा करके 48 लाना है, तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 54x, ठीक है, और प्लस का 6x माइनस का 324 बराबर 0। 54 में 6 से गुणा करोगे 324 आएगा, और घटा दोगे जोड़ दोगे 48 आ जाएगा। अभी कॉमन कर लो, इसमें कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे बच जाएगा x माइनस का 54 प्लस का 6 कॉमन करोगे x माइनस का 54 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन ये दिख रहा है, लिख दो यहाँ पे x माइनस 54 और ये x प्लस 6 आ जाएगा बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 54 को एक बार 0 कर दो, ये x बराबर 54 आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से x माइनस x प्लस 6 बराबर 0 कर दोगे, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया चाल तो कभी ऋणात्मक तो होगा नहीं, ये इसको काट दो, हटा दो, यही आपका मान्य होगा, क्या होगा, यही आपका मान्य होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। क्यों, क्योंकि भैया आपने यहाँ पे देखो धारा का चाल निकालना था और आपने माना था x, और x का मान आ गया कितना भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समझ में ना, चलिए भाई आगे बढ़ जाएं, चलो। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझते हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु ए का यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है और बी, ए और बी को जोड़ने वाले
रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। निर्देशांक कैसे निकालेंगे जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना, कई बार पेपर में आ चुका है भाई। आइए हल करते हैं, और कल वाले पेपर में तो पक्का आएगा। निकालते हैं, यहाँ पे देखो ए, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से। ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसका निर्देशांक दिया है -2, इसका निर्देशांक दिया है 2,8, ठीक ना। अब देखो इसको 4 बराबर भाग में बांटना है, तो मान लो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं हम R, और ये तो B आपका है ही, ठीक ना। तो बस हम क्या करेंगे, इसका भी निर्देशांक मानेंगे। इसको मान लेते हैं x1 x2, x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। अब देखो बच्चों यहाँ पे P Q R सबका निर्देशांक निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, पूरा बेसिक मेथड बताऊंगा। पूरे YouTube पे खोज लगाना तो ऐसा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों आपको ये बताओ कि A और B का मध्य बिंदु कौन है। A और B का मध्य बिंदु कौन है, Q है। कोई बच्चा बोल रहा है Q है, तो देखो दो बिंदुओं के बीच का मध्य निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो Q का मान निकालोगे, Q x2 y2 कैसे निकालोगे ध्यान दीजिएगा। इसका मध्य बिंदु कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, x1 + x2 बटा में 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा x1 + x2 -2 प्लस में 2 बटे में 2, और ये क्या हो जाएगा भाई 2 + 8 बटे का 2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से आ गया पहला। अब देखो जब हमने Q निकाल लिया, तो यहाँ पे देखो Q और A का मध्य बिंदु कौन है, P है, तो P निकाल लो इसी प्रकार से। अब देखो P कैसे निकालोगे, x1 y1, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, देखो 0 -2 बटे का 2, इसी प्रकार 5 + 2 बटे का 2, तो कितना आ जाएगा 0,7 बटा 2। ये हो गया P का मान। इसी प्रकार से R का मान निकाल लो, x3 y3, ये कैसे होगा। अब देखो B और Q का मान के बीच में क्या भाई R है, R निकाल दो। अब देखो 0 + 2 और बटे का 2, इसी प्रकार से 2 प्लस में 5 बटे में 2, सॉरी यहाँ पे 8 है ना, 8 है, ये वाला 8 है, ठीक है। हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 8 2 10, 1,5 आ जाएगा। इसी प्रकार सबसे कुछ सारे बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो भैया पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा मत सोच लेंगे नंबर कट जाएंगे, नहीं, पूरा नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से ग्राफ डिनोट करके बताना, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 दिया गया है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय कितना होगा, ये आपको बताना बच्चों, ठीक ना। कैसे हल करेंगे, एकदम पूरा बेसिक मेथड बताऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना, ठीक ना। चलिए आइए भाई कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि उनका मासिक आय निकालना है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखो दो व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना भाई, यहाँ पे 9:7 है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो आय का अनुपात 9/7 दे रखा है, व्यय का भी अनुपात दे रखा है भाई 4:3 है, ठीक ना। और बचाता कितना है, 2,000 रुपये बचाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना जो व्यक्ति है ना, उसका जो आय का अनुपात है भाई कितना है, ये वाला है, मासिक है, ठीक है। ध्यान दीजिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मान लेंगे कि माना मासिक आय x/y है, मान लेते हैं उनका x/y है मासिक आय, ठीक है। अब बताओ आय में से आप व्यय घटाओगे, आय में से, अब देखो यही कितने के बराबर है भाई 9/7 के बराबर है। यहां से हम मान एक निकाल लेते हैं, हमारा x का मान आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9y/7 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इतना चीज। अब जो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, अब देखो ये आपका क्या है भाई मासिक आय है
और यहाँ पे देखो मासिक आय में से प्रति माह कितना खर्च कर रहा है, 2,000 रुपये बचा लेता है। जब 2,000 रुपये बचा लेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स बटा वाई। अब सब में से 2,000 कमन घटा दो, ऊपर दोनों में से, तो जब घटा दोगे तो भैया कितना बच जाएगा, देखो कमा रहे हो इतना, बचा लिए इतना, तो खर्च कितना आ गया 4/3। इसी के बराबर कर दो, 4/3 के बराबर आ जाएगा आंसर। और 3 गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस का 6,000 बराबर 4y माइनस का 8,000। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4y बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का 2,000। इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का 2,000 होगा। अब बच्चों क्या करो, यहाँ से x का मान इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे x का मान रखो, क्या हो जाएगा 9y बटे में 7 माइनस का 4y बराबर माइनस का 2,000। अब क्या करो 7 का मान कर लो, गुणा कर दो इसमें से, ये हो जाएगा 27y माइनस ही कितना हो जाएगा 28y बराबर गुणा कर दो माइनस का 2,000 गुणे का 7, तो कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14,000। तो y बराबर निकाल सकते हो कितना आ जाएगा 14,000। मैंने y का इनकम पता चल गया, y का आय कितना हो रहा है उसका पता चल गया, ठीक ना, आय आपको निकालना था, आय पता चल गया। अब x का निकाल लो, x कैसे निकलेगा, इसमें रख दो, ठीक ना, आप रख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 14,000 और बटे का 7, 7 गुणे 14,000 होता है, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18,000। x का मान कितना आ गया 18,000, माने x 18,000 कमाएगा और y कितना बार 14,000 कमाएगा। इस प्रकार से दोनों का इनकम यहाँ पे हमने निकाल दिया। इसी प्रकार से सबसे हल करना होगा, ठीक है। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया बच्चा कि यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे के छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो छड़ की मोटाई ज्ञात करिए। क्या करना भाई, छड़ की मोटाई ज्ञात करना है। एक तरीका बताऊंगा, हर जगह फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, बोला ये जा रहा है कि यदि व्यास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना है भाई व्यास है, माने इस प्रकार का है, ठीक ना, और 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबाई है, मान लो 8 लंबाई है, और व्यास कितना है 1 है, पूरा ये व्यास कितना भाई 1 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। मोटाई वाली क्या है भाई एक छड़ है, ठीक ना, छड़ को पिघलाया जाता है और इसको क्या किया जाता है कि 18 सेंटीमीटर क्या किया जाता है, 18 सेंटीमीटर एक लंबी छड़ के रूप में ढाला जाता है। 18 इसको पिघला करके भैया इतना बड़ा में ढाला जाएगा, ठीक है, इसका 18 में। तो भैया इसका रेडियस कितना होगा, इसका मोटाई कितना होगा, इसका मोटाई कितना होगा भाई, डी का मान कितना होगा ये आपको बताना है, डी का मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है, मोटाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, इस मोटी वाली का त्रिज्या निकालो, तो डी का मान दिया कितना 1 मीटर, तो आर का मान कितना हो जाएगा 1/2 मीटर आ जाएगा, ठीक ना, इतना चीज। इसका देखो ऊंचाई का मान कितना दिया है 8 मीटर दिया है, इसका ऊंचाई का मान कितना दिया है, ऊंचाई का मान तो आपको दिया है कितना भाई, ये वाला इतना सेंटीमीटर लंबी, वही वाली ऊंचाई मतलब मान सकते हो ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया भाई 18 मीटर है ना, तो मीटर यहाँ पे लिख दो। आपको क्या करना है इसमें आर यानी कि डी का मान निकालना है, तो सबसे पहले आर का मान निकालो, आर से दूना कर दो डी का मान भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं भैया कि तार का जो ये आयतन होगा ना, तार का आयतन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन, ठीक ना। ये देखो एक इतना छड़ के रूप में ये आपका तार है मान लो, ठीक ना, और उसको क्या करना भाई एक छड़ के रूप में बनाना है। तो तार हो या कुछ भी हो उसका वैल्यूम कितना होता है, सबसे पहले वैल्यूम निकाल लो। एक क्या होगा भाई एक बेलन टाइप पेन होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई, इसको मान लेते हैं R1 का स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई, इसको मान लेते हैं R2 का स्क्वायर इंटू एच मान लेते हैं। पाई से पाई तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो R1 का मान कितना दिया है 1/2 का होल स्क्वायर कर दो इंटू एच यहाँ पे दिया है 8 दिया है, R2 का मान यहाँ पे आपको निकालना है, एच यहाँ पे दिया है 18। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 गुणे 8 बराबर ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर इंटू 8 18। तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 9 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर बराबर ये 9 इधर आ जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा R बराबर क्या हो जाएगा R2 बराबर
1/3 हो जाएगा दोनों पक्ष में जब रूट ले लोगे तो। अब वो क्या करना, मोटाई निकालना है। तो मोटाई क्या हो जाएगा भाई, मोटाई माने डी का मान निकालना है, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 2 × R2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को सारे क्वेश्चन को हल करना होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।